ओम शांति। सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के 13 नवंबर 69 के महावाक्य। आज की मुरली का सार है बाप दादा की उम्मीदें। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने बताया कि बाप दादा की एक एक सितारे से क्या उम्मीद है, और दूसरा बाबा ने दो प्रकार की सर्विस बताते हुए, क्वांटिटी वाली और क्वालिटी वाली। लेकिन क्वालिटी की सर्विस कौन बच्चा करेगा, ये प्यारे बाबा ने आज रहस्य स्पष्ट किया। तीसरा बाबा ने खास किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है, ये तीन बातें आज मुरली में बाबा राज स्पष्ट करेंगे। तो सुनते हैं 13 नवंबर 69 के ईश्वरीय महावाक्य, व्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप दादा की उम्मीदें। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। इतना नशा रहता है क्या? बाबा ने कहा कि हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिवान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। मतलब ये नशा रहे, हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि हमें सर्वशक्तिवान बाप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब सुनिए बाबा क्या कहते हैं। तो बाप दादा भ्रिकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। देखो बाबा की कैसी प्रैक्टिस है। सदा बाबा कहते मेरी नेचुरल नज़र ही भ्रिकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? आज बाबा ने भिन्न भिन्न नाम बताए। क्या? एक तो लक्की सितारे भी हो, और दूसरा नैनो के सितारे भी हो। और कौन से सितारे हो? जो कार्य बच्चों का रहा हुआ है, उस नाम के सितारे को तो भूल गए, तो वो कौन सा? जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो, याद करो अपने कर्तव्य को। फिर बाबा ने कहा बाप दादा के उम्मीदों के सितारे। हम सब कौन है? बाप दादा के उम्मीदों के सितारे। फिर बाबा ने कहा बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। हाँ, क्या उम्मीद है बाबा की? कि एक एक बच्चा अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से ही अनेक बनने हैं, ये चेक करो कि हम ऐसे बने हैं। एक से ही अनेक बनने। फिर बाबा ने कहा क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। बाबा की क्या उम्मीद है? क्वालिटी वाली एक आत्मा। अब सुनिए क्या करेगी। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। फिर बाबा ने कहा क्वांटिटी को देख खुश तो होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। क्वालिटी कैसे लाएंगे? अब सुनिए, कौन ला पाएगा क्वालिटी की सर्विस? कौन कर पाएगा? जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होंगी, उतना ही क्वालिटी वालों को लाएगा। जो खुद दिव्य गुणों से सजा हुआ होगा ना, वो फिर उतना ही क्वालिटी की सर्विस करेगा। तो बाबा ने कहा जितनी खुद में क्वालिटी होगी, जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी, उतना ही क्वालिटी वालों को लाएगी।
कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? किस एक मेहनत के कारण बाबा ने कहा जो मेहनत लगती है, तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है, अब सुनना ध्यान से, मेहनत का कारण बाबा बता रहे हैं क्या? मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में हैं, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती। जो ज्ञान की गहराई में जाए उसको महीन बुद्धि बाबा कहते। मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती, ऊपर ऊपर का ज्ञान है पर हर पॉइंट दिल को लगी हुई हो, इतनी महीनता में उसको अनुभव किया हुआ। तो बाबा ने कहा मोटी बुद्धि के कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। फिर बाबा ने कहा जैसे दही को बिलौर कर महीन करते हैं ना, जैसे दही को बिलौर कर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है, तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण ही मेहनत होती है। महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उसको सुनाएं, खुद गहराई में जाके डीप एक्सपीरियंस करके फिर सुनाएं। बाबा ने कहा डीपनेस में जाना, बाबा ने कहा डीपनेस में। शारीरिक शक्ति भी कब आती है? कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ। डॉक्टर कहते हैं चबा चबा के, अच्छी तरह चबा के खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? भोजन का महीन रूप अच्छी तरह चबा चबा खाएंगे तो क्या बनता है? फिर खून, और जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को ना देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रतन देखने में आएंगे। कुछ बाबा की मुरली से 2-4 पॉइंट की भी आप गहराई में अच्छी तरह महीनता में उतरो। ऊपर मोटे मोटे रूप से सुनना एक अलग चीज़ है, एक है महीनता में जाना। फिर बाबा ने कहा रतन आएंगे, देखने में रतन आएंगे, और हर एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूएबल रतन बनेंगे। जितना इसकी खुद वैल्यू का पता होगा तो वैल्यूएबल रतन बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूएबल नहीं बन सकते। तो बाबा ने कहा एक एक रतन की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। आप बाप दादा के वैल्यूएबल रतन हो ना। कौन है हम सब? बाप दादा के वैल्यूएबल रतन। सदा ये याद रखो, मैं बाप दादा का वैल्यूएबल रतन हूँ। वैल्यूएबल रतन को क्या किया जाता है? किसी ने कहा बाबा छिपा कर रखना होता है। बाप दादा के जो वैल्यूएबल रतन है उन्हों को बाप दादा छिपा कर रखते हैं कैसे? माया से छिपाते हैं। वैसे तो सारे विश्व में प्रत्यक्ष करता है, पर माया के जब अटैक हो तो बाबा पकड़ के बचा लेता है उनको माया से छिपाते हैं। माया से छिपाकर फिर कहाँ रखते हैं? जितना जितना जो अमूल्य रतन होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे।
जो बाबा के ऐसे वैल्यूएबल रतन होंगे, पहले तो माया उन पे अटैक कर ही नहीं पाएगी, लेकिन बाबा ने उसको दूसरा तरीका बताया। बाबा की शक्ति से ही वो छिपे रहते हैं, माया उनको ढूंढ भी नहीं सकती, तो छिपा के रखा हुआ है माया से। जितना जितना जो अमूल्य रतन होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे, और जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है वह बेगर हो। हाँ, तख्त तो हो गया अधिकार और बेगर बना भिखारी। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। यह सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है, इससे ऊपर कोई तख्त नहीं है। दिल पे बाबा के चढ़ जाए, कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वे क्या है? भगवान का दिल तख्त। सोचो, इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। बाबा ने बताया उत्तर, माया से छिपाने का क्या मतलब, कि इस तख्त पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहे। तो आज सारा दिन क्या करना है? बाप दादा के दिल तख्त पर। और बाबा की सबसे मुख्य जो आज शिक्षा थी, महीनता में जाओ, ज्ञान की भी, सर्विस भी। कोई एक बात करते हैं, बड़ी महीनता में जाओ, तो महीन बुद्धि बनेंगे ना, मोटी बुद्धि ना बन के बाबा ने कहा महीन बुद्धि बनो। और ख़ास बाबा ने उम्मीदें जताई हैं कि तुम उम्मीदों के सितारे बनो और क्वालिटी की सर्विस करो। डिविनिटी जितनी होगी आपके अंदर, उतनी ही क्वालिटी वाली सेवा आप कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।